जो मैच जीत सकते थे ना, वो ऐसा नहीं था कि स्कोर 200 के पार था तो समझ में आता कि भाई ये बैटिंग लाइनअप उस तरीके से नहीं चल रहा, ये वाला स्कोर ये चेस कर सकते थे 168 का। और अगर आपने चेपॉक में सीएसके को 167 पे रोक लिया है तो आप एनी डे उसे एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई कोई बात नहीं, चलो जी, क्योंकि वहां पर जितना जैसी उनकी बैटिंग लाइनअप है वो इससे कम क्या ही बनाएंगे, ठीक है। तो मगर ये है कि वो दिल्ली के बल्लेबाज नहीं चल पाए। उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन एक एक करके आपको दिखाते हैं। डेविड वार्नर से शुरू हो जाते हैं। डेविड वार्नर, फिल सॉल्ट, राइले रूसो, इन सब का प्रदर्शन फटाफट से अलका आप बता दें, उसके बाद इनके बारे में बता देते कैसे बल्लेबाजों ने दिया दिल्ली को धोखा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दिल्ली की सेना के सेनापति की बात करेंगे सबसे पहले डेविड वार्नर की, जहां इन्होंने कोई रन नहीं बनाया है, 0 0 0 0, वो भी 2 गेंदों पे। मतलब आज वार्नर से ये उम्मीद नहीं थी। क्रूशियल मैच था, चेपॉक में था और चेन्नई को पटकनी दे सकते थे लेकिन नाकामयाब रहे। फिल सॉल्ट की बात करें जो सबसे ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रहे थे कि जोश में है, अच्छा खेलेंगे, 17 रन मात्र इन्होंने बनाए हैं 11 गेंदों पे। तो आज कुछ मजेदार नहीं था, 2 छक्के जरूर लगाए, 1 चौका भी लगाया, लेकिन टीम के किसी काम नहीं आ पाए। चलिए आगे चलते हुए राइले रूसो को भी देख लेते हैं हम आंकड़े और देखते हैं उन्होंने क्या किया है। रन इन्होंने आज 35 बनाए हैं, गेंद इन्होंने 37 ली है, चौके 2 हैं, छक्का 1 है और स्ट्राइक रेट आप देखिए बहुत ही बुरा है। मतलब आज कम से कम 37 गेंदों पे 35 वाला प्रदर्शन तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए था। खैर आगे बढ़ते हुए मिचेल मार्श के हम आंकड़े देखेंगे तो इन्होंने मात्र 5 रनों का योगदान दिया है 4 गेंदों पे, चौका 1 लगाया है, स्ट्राइक रेट आपकी नजर के सामने है। आज ये चारों विदेशी खिलाड़ी नहीं चले हैं, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए हैं। मनीष पांडे की बात करें तो 27 रन इन्होंने बनाए हैं, गेंद इन्होंने 29 ली है, चौका 1 है, छक्का 2 है। अगर विदेशी खिलाड़ी नहीं चले हैं तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने भी कोई कमाल नहीं किया है। मनीष पांडे ने तो मतलब जिस तरीके से एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी को आउट भी कराया और खुद भी रन नहीं बनाया। बिल्कुल, खुद भी रन नहीं बनाए। एक एक करके सबकी थोड़ी सी मैं भी तारीफ कर देता हूं यहाँ पर। आपने तो करी दी, आपने तो आंकड़े बताई दिए, थोड़ी सी तारीफ मैं भी कर देता हूं क्योंकि दिल्ली की लुटिया डुबाने में ना शुरुआत से लेकर अभी तक उनके बल्लेबाजों का योगदान जो है ना वो टॉप पर रहा है। अब अगर आप डेविड वार्नर की बात कर लीजिए, जनाब पहले ये चल रहे थे, कोई नहीं चल रहा था, अकेले चल रहे थे। उसके बाद जब बाकी लोग चलने लगे तो कप्तान साहब शांत हो गए। पिछले 5 मैचेस में इनके आंकड़े सुन लीजिए, 0 22 2 0 21, 0 22 2 0 21, ये कप्तान साहब के आंकड़े हैं। जब दूसरे नहीं चल रहे थे तो ये चल रहे थे, लोग बोल रहे थे भाई अकेला आदमी क्या करे, उसका स्ट्राइक रेट आप देख रहे हो। मगर जब बाकी चलने लगे तो इनको कंट्रीब्यूट करना था, इनको तो और वहां पर प्रदर्शन आगे बढ़ के करना था कि भाई टीम जो है किसी तरह खड़ी हो जाए, मगर ये कुछ नहीं कर पाए जी। फिल सॉल्ट चलिए उन्होंने तो 2 अर्धशतक बनाए, उन पर बहुत ज्यादा ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता, मगर जब इनकी लय आ चुकी थी, ये अपने 2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं, इन्हें पता है कि भाई यहाँ पर एक एंकर इनिंग्स खेलने की जरूरत है, यहाँ कोई ताबड़तोड़ ड्रामे करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है, रन इतने थे भी नहीं, मगर ये वो नहीं कर पाए जी, ठीक है। तो एक एंकर इनिंग्स से नहीं खेल पाए। इसके बाद हम मिचेल मार्श पे आ जाते हैं जी। मिचेल मार्श ने 1 हाफ सेंचुरी लगाई है, महंगे खिलाड़ी हैं, बड़ी बड़ी बातें इनके बारे में, 1 हाफ सेंचुरी लगाई है और उस हाफ सेंचुरी के बाद जो हाईएस्ट स्कोर है ना इनका, जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है टू बी एग्जैक्ट, वो 26 रनों का है। मतलब ये इनका प्रदर्शन है। बीच में ये चले भी गए थे, इनका शादी का समारोह बीच में ही था, चलो वो ऐसी कारणों के लिए तो छुट्टी मिल ही जाती है, मगर वो मिल गई थी, चलो। और उसके बाद से जब आए तो थोड़ा बहुत चलने लगे, मगर ओवरऑल परफॉर्मेंस बैटिंग वाइज जिस वजह से इनको टीम में रखा गया था, डिसअपॉइंटेड। साथ में मनीष पांडे पे आ जाते हैं। आज मनीष पांडे ने 2 काम किए, एक तो रन नहीं बनाए, दूसरा यहां पर जो है मिचेल मार्श को रन आउट करवा दिया, ठीक है, और खुद बनाए 27 रन। इस पूरे जब से मनीष पांडे खेल रहे हैं 1 हाफ सेंचुरी इनके नाम है, वो भी एग्जैक्टली 50 रन पूरे इनके बने थे कि वो 1 हाफ सेंचुरी चढ़ जाए खाते में, तो ये भी कुछ खास कर नहीं पाए। राइले रूसो की बात करें तो 5 मैचेस इन्होंने टोटल इनको मौका मिला है जी, विदेशी खिलाड़ी है, 4 ही खिला सकते हैं, 5 मैचेस में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है। मेरे ख्याल से यही एक हाईएस्ट स्कोर है इनका, जो इन्होंने 35 रनों की पारी खेली है, या फिर शायद 36 रन का एक स्कोर है इनका, तो ये 35 या 36 से कोई स्कोर है। तो दिल्ली के जो लुटिया डूबी है, अगर आप पूरे टूर्नामेंट की बात करें या इस मैच की बात करें तो उनके बल्लेबाजी की वजह से डूबी है और बल्लेबाजों ने उनको एक तरीके से धोखा दे दिया दिल्ली कैपिटल्स को।